हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4। आई होप आपको आगे के प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वो आप अच्छे से देख लेना और समझ लेना। तो ये प्रैक्टिस सेट उस पे ही बेस्ड है, बहुत इजी है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस। तो यहाँ पे 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो यहाँ पे हमें ये 2 इवेंट्स दिए हुए हैं, हमें इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किए हैं ना, उसमें हमने सैम्पल स्पेस, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, जो भी इवेंट्स थे वो निकाले थे, बट हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला था। तो प्रैक्टिस सेट में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज व्हेन पॉसिबिलिटीज ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो पॉसिबिलिटी होती है, मतलब किसी भी इवेंट का कितनी पॉसिबिलिटीज है होने की, उसको अगर हम नंबर में बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। It is expressed as a fraction or percentage using the following formula। जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो कैपिटल P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी को। लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ए यहाँ पे क्या है, कोई इवेंट है, इवेंट ए, इवेंट बी, कोई भी हम ले सकते हैं। वो हम कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस क्या होता है, कितनी पॉसिबिलिटीज है वो होता है, मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज। और एन ऑफ ए मतलब कोई स्पेसिफिक इवेंट हमें मेंशन किया है तो वो होता है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन है वहां पे 2 कॉइन्स को टॉस किया है। तो ये पहले के एग्जाम्पल है, पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको बताया है, बट एक बार रिपीट कर लेती हूँ। सैम्पल स्पेस हम कैसे निकालते हैं, बिकॉज एन ऑफ एस हम यूज करने वाले हैं। जैसे 2 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया तो क्या क्या यहाँ पे आ सकता है। देखो या तो आ सकता है कि दोनों साइड क्या हो, हेड हेड हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इसमें हेड हो और इसमें टेल हो। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि फर्स्ट वाले कॉइन में टेल हो और सेकेंड वाले में हेड हो। एंड फोर्थ क्या आ सकता है कि दोनों में टेल हो। इसका मतलब एस यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बता रहा है कि अगर हमने 2 कॉइन्स लिया है तो 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आ सकती हैं। तो यहाँ पे एन ऑफ एस क्या होता है, यहाँ पे कितने हैं वो नंबर्स को हम काउंट करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 है, तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 4। एन ऑफ एस यहाँ पे क्या बता रहा है, सैंपल स्पेस बता रहा है, मतलब टोटल कितने सैंपल है। तो ये हो गया कि टोटल एन ऑफ एस कितना आ रहा है। पहला क्या दिया हुआ है, इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। इसका मतलब जो सैंपल स्पेस हमने देखा था ना कि जो 4 पॉसिबिलिटीज है उसमें से एटलीस्ट हेड मतलब एक हेड आए, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है उसको हमें निकालना है। तो पॉसिबिलिटीज को एज मैंने आपको बताया डेफिनेशन में, हम फ्रैक्शन में भी बता सकते हैं या फिर परसेंटेज में भी बता सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। तो सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू। तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या हो सकता है कंडीशन कि दोनों कॉइन्स में हेड आए, या फिर ये हो सकता है कि हेड टेल हो, या फिर टेल हेड हो, या फिर दोनों कॉइन्स में टेल आए। ये कंडीशंस पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा एस। तो अब इससे हम क्या करेंगे, एज हमें फॉर्मूला में एन ऑफ एस यूज़ करना है, तो एन ऑफ एस ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। तो एन ऑफ एस कितना आ गया, 4। अभी देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे 2 कॉइन्स को टॉस किया है। तो जो एन ऑफ एस हमने निकाला है वो दोनों के लिए होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें इवेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट इवेंट क्या दिया हुआ है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। सो अब हम आते हैं इसके फर्स्ट इवेंट में, लेट इवेंट ए। तो इसको हम इवेंट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले कंडीशन को। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड मतलब हमें कम से कम एक हेड तो चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इवेंट देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड है। तो यहाँ पे देखो 2 हेड है, बट एटलीस्ट 1 हेड तो है। तो ये वाला इवेंट हम ले सकते हैं, इसको हम ले लेंगे एच। यहाँ पे भी देखो एटलीस्ट 1 हेड तो है, एच
टी, ये भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे भी देखो एटलीस्ट वन हेड तो है, सो ये भी हम ले सकते हैं टी एच। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक भी हेड नहीं है, तो यहाँ पे हम ये 3 पॉसिबिलिटीज़ को ले सकते हैं। देयरफॉर अब इससे हम एन ऑफ ए ये निकाल सकते हैं। एन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हम नंबर में लिखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ इवेंट ए 1 2 3 कितना है 3 है। तो अब हमारे पास एन ऑफ एस है और एन ऑफ ए है। नाउ अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये हमें निकालना है। ए इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए ये कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 अपॉन एन ऑफ एस कितना है 4 है, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 3/4, और ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो सेकेंड इवेंट हमें क्या दिया हुआ है, गेटिंग नो हेड, मतलब अब हमें हेड चाहिए ही नहीं। देखो जो सैंपल स्पेस है वो तो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2 कॉइन्स है। नो हेड मतलब कहाँ पे कोई भी हेड नहीं है, ये वाला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 टेल है, यहाँ पे कोई भी हेड नहीं है, तो इसको हम ले सकते हैं। तो जो सेकंड हम सॉल्व कर रहे हैं उसको हम इवेंट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट इवेंट बी गेटिंग नो हेड, जहाँ पे जो इवेंट बी है वो रिप्रेजेंट करेगा कि कोई भी हेड नहीं है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है टी वाला, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इवेंट बी को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल्स टू, देन उसके बाद हम ये ब्रैकेट बना लेंगे और हमारे पास जो इवेंट है टी वाला वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। देन उसके बाद हमें नंबर ऑफ इवेंट बी लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। तो अब हमारे पास एन ऑफ बी आ गया है, एन ऑफ एस हमारे पास है ऑलरेडी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम क्या करते हैं, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसे हमने इवेंट बी रिप्रेजेंट किया है। तो इवेंट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो ये हमने लिख लिया एन ऑफ बी, अब हम लिखेंगे एन ऑफ एस। नाउ यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी कितना है 1 एंड एन ऑफ एस ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 4। सो ऐसे हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू 1/4, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे 2 डाइस को रोल किया गया है साइमल्टेनियसली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, तो यहाँ पे हमें ये 3 इवेंट्स गिवन है इसके बेसिस पे कि जब 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल किया गया, तो इसका सैंपल स्पेस हम निकालेंगे और उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें ये 3 इवेंट्स गिवन है वो हम फाइंड करेंगे। पहला इवेंट क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। इसका मतलब जो अगर 2 डाइज हैं उनका जो ऊपर का अपर फेस है वहाँ पे जो उनका सम होगा, दोनों का जो टोटल हम करेंगे वो कम से कम 10 होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले के प्रैक्टिस सेट 5.3 में भी किया है, बट वहाँ पे हमने इवेंट्स निकाला था। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब उसे फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज के फॉर्म में आंसर निकालेंगे। देखो जो आपका पेज नंबर 121 है वहाँ पे भी दिया हुआ है, और मैंने पहले के प्रैक्टिस सेट में भी बताया है कि जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ आती है। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में। तो जब हम उसका सैम्पल स्पेस निकालते हैं तो इस तरीके से निकलता है। इसको देख के आपको डरना नहीं है, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे क्या करना है कि पहले हम लिखेंगे 1, देखो 1 1 1 1 1 1, उसके साथ में जो फेसेस होते हैं 6 तक होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखना है। उसके बाद 2 लिखना है, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 लिखना है, फिर 3 3 3 लिखना है, उसके साथ 1 2 3 4 5 6 लिखना है। इस तरीके से कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके, 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस है वो हमने लिख लिया, एन ऑफ एस ये हमारे पास कितना है 36 है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये फिलहाल मैं अभी डायरेक्ट लिख लेती हूँ।
अब हम स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे ये सैम्पल स्पेस लिख लिया है। सो इसके बेसिस पे देयरफॉर n ऑफ s ये कितना होगा, ये हम टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे ये 6 कॉलम्स है, 36। तो n ऑफ s हमें कितना मिल गया, 36 मिल गया है। अब हम देखते हैं कि इवेंट हमें क्या दिया हुआ है। देखो फर्स्ट इवेंट हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। इसका मतलब जो अपर फेसेस हैं उसमें जो डिजिट है उनका सम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10, मतलब कम से कम 10 तो होना चाहिए। अब हम इसका फर्स्ट इवेंट देख लेते हैं। इसे हम इवेंट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। इसका मतलब ये है कि अपर फेसेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम एटलीस्ट 10 आना चाहिए, मतलब कम से कम 10 आना चाहिए। 10 के ऊपर भी आएगा तो चलेगा। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 1 और 1 ये क्या है, अपर फेसेस में जो नंबर्स हैं वो है, डिजिट्स हैं। तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। ये हम नहीं ले सकते हैं, ये होगा 3 4 5 6 7। तो ये लाइन में से तो हम कुछ भी नहीं ले सकते, एटलीस्ट 10 यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी देखो 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 4 5 6 7 8 9, तो ये लाइन से भी हम नहीं ले सकते हैं, एटलीस्ट 10 तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे आते हैं 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 आ रहा है। देखो 4 + 6 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये नंबर हम ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमने ये वाला नंबर लिख लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एटलीस्ट 10 होना चाहिए, ये भी नहीं ले सकते हैं। 7 8 9 ये भी नहीं ले सकते। 5 + 5 कितना है, 10 है, ये हम ले सकते हैं। 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11, ये भी हम ले सकते हैं। बिकॉज एटलीस्ट 10 होना चाहिए। 10 अगर 10 के ऊपर है तो वो नंबर भी हम ले सकते हैं। मिनिमम 10 हमें चाहिए, ये ले लेंगे, ये लिख लेंगे। ये नहीं लिख सकते बिकॉज 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 8 9, ये भी हम नहीं लिख सकते। ये हम लिख सकते हैं बिकॉज 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, ये है 11, ये है 12। तो ये और ये सब नंबर्स हम लिख लेते हैं। सो ये हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख ली है जहाँ पे एटलीस्ट 10 तो आ रहा है, 10 के ऊपर आ रहा है तो चलेगा। तो अब हमारे पास देयरफॉर n ऑफ a ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। सो n ऑफ a हमें कितना मिल गया, 6। ये क्या हो जाएगा, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s इक्वल्स टू n ऑफ a कितना है, 6 है, अपॉन n ऑफ s ये हमने कितना निकाला है, 36 इक्वल्स टू, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 1 जार और ये हो जाएगा 6 6 जार 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a ये कितना हो जाएगा, 1/6। सो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। इसका मतलब जो अपर फेसेस है वहाँ के जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 33। देखो यहाँ पे कहीं 33 दिख रहा है क्या? अगर आप मिनिमम देखोगे तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 6 + 6 कितना होगा, 12 होगा। क्या यहाँ पे 33 कहीं पे हो सकता है दोनों का सम? नहीं, 33 तो कहीं भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे 0 आने वाला है। हम आ गए इसके सेकेंड इवेंट में जिसे हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट बी इज द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। तो ये वाला जो कंडीशन है, इस इवेंट को हम इवेंट बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, 33 आएगा क्या? नहीं, 33 नहीं आएगा, बिकॉज हमें यहाँ पे सम बताना, फेजेस का सम होना चाहिए 33, जो हमने देखा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मत करना कि यहाँ पे आपने 0 लिख दिया है, कुछ भी नहीं लिखना है, बिकॉज यहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, जो कुछ भी नहीं है तो 0 नहीं लिखना। 0 लिखना मतलब वो एक टाइप की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे नल सेट होगा, कुछ भी नहीं लिखना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है आपको। देयरफॉर n ऑफ b ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब आपको जब नंबर की बारी आती है तब आपको 0 लिखना होता है, बट सेट के अंदर अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसकी कुछ वैल्यू होती है। जब आपने कुछ भी नहीं लिखा है तब वो क्या होता है, नल सेट होता है, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे इवेंट। तो ये हो गया
एन ऑफ बी हमारा निकल गया। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं एज एन ऑफ एस, तो हमारे पास ऑलरेडी है। देयरफॉर अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इक्वल्स टू एन ऑफ बी कितना है, 0 है, अपॉन एन ऑफ एस हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं 36। हमें पता है कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। कुछ भी नंबर को अगर 0 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। तो ये हो जाएगा 0। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ये कितना हो जाएगा, 0। और ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर। अब हम आते हैं इसके इवेंट 3 में। यहाँ पे द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। इसका मतलब 2 डाई है, ठीक है। 2 डाई में जो फर्स्ट डाई होगा उसमें जो डिजिट होगा वो ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड डाई के डिजिट से। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो 1 1 ये दोनों यहाँ पे बराबर है। देखो यहाँ पे 1 2 है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट डाई का डिजिट है वो छोटा है, ये बड़ा है, तो ये हम नहीं ले सकते। यहाँ पे पूरा हम देखते हैं कुछ भी बड़ा नहीं है। इधर देख सकते हैं कि 2 1 है, तो 2 1 में जो फर्स्ट डाई है उसका डिजिट जो है वो सेकेंड डाई के डिजिट से बड़ा है, तो ये नंबर हम ले सकते हैं। ये नहीं ले सकते हैं, ये आगे इधर नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखो ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये बराबर है, और यहाँ पे ये छोटे हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे बड़ा है, 1 यहाँ पे छोटा है, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे भी जो फर्स्ट डिजिट है वो बड़ी है, सेकंड डिजिट छोटी है, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पूरा हम ले सकते हैं, बस ये लास्ट वाला नंबर हम नहीं ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ये दोनों सेम वैल्यू के हैं। आपको आ गया ना समझ में? बिकॉज ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, ये पहला डाई का है, और जो सेकेंड वाला डिजिट है वो सेकेंड डाई का है, और हमें ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट डाई का जो डिजिट है वो ग्रेटर होना चाहिए दूसरे वाले से। तो हमें ये नंबर देखना है, ऐसे नंबर देखने हैं जो सेकेंड वाले नंबर से बड़े हैं। अब हम आ गए इसके थर्ड इवेंट में, जिसे हम इवेंट सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट सी इज द इवेंट दैट द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई। तो यहाँ पे हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज लिख ली है जिसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो सेकेंड डिजिट से ग्रेटर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एन ऑफ सी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं, 15 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एन ऑफ सी इक्वल्स टू 15। नाउ लास्टली हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस इक्वल्स टू, एन ऑफ सी कितना है, 15 है, अपॉन एन ऑफ एस कितना है, 36 है, इक्वल्स टू, तो ये 5 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता बट 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 जार 15, ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो हमें कितना मिलेगा, 5/12। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल्स टू 5/12, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। इसका मतलब एक बॉक्स है जिसमें कितने, 15 टिकट्स हैं, ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। इसका मतलब 15 टिकट्स है, तो जो 1 टिकट है उसमें 1 लिखा है, सेकेंड में 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, इस तरीके से 1 से लेके 15 नंबर्स लिखे हुए हैं वो टिकट्स में। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। तो उस बॉक्स में से एक टिकट को ऐसे रैंडमली निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन। तो क्या हुआ, देखो एक बॉक्स था जिसमें 15 टिकट्स थी, जिसमें 1 से लेके 15 तक के नंबर थे, उसमें से कोई भी एक टिकट को बाहर निकाला गया। तो जो टिकट को हमने बाहर निकाला है उसमें कौन सा इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, पहला
शोन एन इवन नंबर, इसका मतलब जो टिकट को बाहर निकाला गया है बॉक्स से उसमें इवन नंबर हो, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, शोज अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, इसका मतलब जो नंबर को बाहर निकाला गया है वो 5 का मल्टीपल हो। 5 का मल्टीपल मतलब 5 हो, 10 हो या 15 हो, ऐसा नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हम स्टार्ट, सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा कि जो नंबर होंगे वो 1 से लेके 15 तक के होंगे। तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो सकता है, उसमें 2 हो सकता है, और 15 तक के टिकट्स हैं तो उसमें 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक के नंबर्स हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस हो जाएगा। देयरफॉर इससे हम एन ऑफ एस निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें एन ऑफ एस लगता है, तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, टोटल 15 नंबर्स है, तो ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ एस हो जाएगा 15। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया था कि जो इसमें से मतलब ये जो 15 टिकट्स थे उसमें से जो टिकट निकलेगा वो एक इवन नंबर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम उसे इवेंट ए लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है लेट ए बी द इवेंट दैट टिकट ड्रॉन शोज एन इवन नंबर। इसका मतलब यहाँ पे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे इवेंट को जिसमें जो टिकट ड्रॉन होगा वो क्या होगा, इवन नंबर हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे इवन नंबर्स को लिख लेते हैं। इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो ये क्या हो गए, सारे इवन नंबर्स हमने लिख लिए। देयरफॉर एन ऑफ ए ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एन ऑफ ए कितना हो गया, 7। नाउ हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इसका क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस इक्वल्स टू, एन ऑफ ए हमने कितना फाइंड किया है, 7, और एन ऑफ एस कितना है, 15 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 7/15, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, हमें ये बोल रहा था कि जो टिकट ड्रॉन होंगे, जो भी टिकट हम निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे उसको इवेंट भी कंसीडर कर लिया है। लेट बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। तो जो नंबर ड्रॉन करेंगे वो क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 का मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 5, 10 और 15 है यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स। सो यहाँ पे b इक्वल्स टू, ये क्या क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स हैं 5 के, 5, 10 और 15 है। देयरफॉर n ऑफ b ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 ऐसे नंबर है, तो n ऑफ b हमें कितना मिल गया, 3। नाउ अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, बिकॉज इसको हमने यहाँ पे इवेंट भी कंसीडर किया है। इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s इक्वल्स टू, n ऑफ b कितना है, 3 है, अपॉन n ऑफ s कितना हमने निकाला है, 15। तो ये जाएगा 15, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 ज़ार 3 और ये हो जाएगा 3 5 ज़ार 15 इक्वल्स टू, हमें कितना मिलेगा, 1/5। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ये हमें कितना मिल गया, 1/5, और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9 विदाउट रिपीटेशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर बनाएंगे। यहाँ पे ये जो डिजिट है इनको यूज करना है और 2 डिजिट नंबर बनाना है, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम 2 डिजिट नंबर बना रहे हैं तो 2 2 22 ये हम नहीं लिख सकते हैं, मतलब नंबर को हमें रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जो 2 डिजिट नंबर पॉसिबल है वो हम बना लेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इवेंट के लिए कंडीशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। द 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। तो अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर बनाएंगे जिसके लिए ये नंबर्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस हो जाएगा, इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से हम क्या लेंगे, 2 3 लेंगे। 2 को हम 2 टाइम्स नहीं ले सकते बिकॉज हमें नंबर को रिपीट नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 23 ये हो जाएगा एक 2 डिजिट नंबर। देन उसके बाद हम 2 5 25 ले सकते हैं। देन 2 7 ये हो जाएगा 27 और 2 9 29 ये हो गया। तो हमने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया था, अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3। क्या हम 3 2 ले सकते हैं, यस 3 2 हम ले लेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 हो गया। देन उसके बाद 35, देन 37 और 39। तो हमने यहाँ पे ये 3 वाले सारे नंबर्स लिख लिए। अब हम यहाँ पे 5 से स्टार्ट कर, 5 to 52 लिख लेंगे। देन 5 3 हो जाएगा ये 53। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 53। देन ये हो जाएगा 5 7 और ये हो जाएगा 5 9 59। 5 हो गया। अब हम 7 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 7 के साथ हम 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 72, देन 73, देन 75 एंड 7 7 तो हम नहीं ले सकते, रिपीट हो जाएगा। ये हम ले लेते हैं 79। नाउ हम 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 2 हो जाएगा 92, 9 3 93 ये हो जाएगा 9 5 और 9 7। 9 9 हम नहीं ले सकते, तो ये हमने क्या लिख लिया, सैम्पल स्पेस। नाउ अब हम एन ऑफ एस लिख लेते हैं। एन ऑफ एस ये कितना हो जाएगा, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एन ऑफ एस ये हमें कितना मिल गया, 20। एन ऑफ एस निकल गया है। अब हम देखते हैं कि हमें इवेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं। देखो पहला हमें क्या दिया हुआ है, एन ऑड नंबर। सो पहले इवेंट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। तो जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। इस इवेंट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे जो ऑड नंबर्स हैं वो हम लिख लेंगे। तो ऑड नंबर्स क्या क्या हैं, 23 25। सो हमने यहाँ पे क्या किए, सारे पॉसिबल आउटकम्स थे जिसमें ऑड नंबर्स थे वो हमने लिख लिए। देयरफॉर एन ऑफ ए इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एन ऑफ ए ये हमें कितना मिल गया, 16 मिल गया है। अब हम इससे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस इक्वल्स टू, एन ऑफ ए कितना है, 16 है, अपॉन एन ऑफ एस ये कितना है, 20 है। इसको हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 4 के टेबल से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ार 16 और 4 5 ज़ार 20। तो प्रोबेबिलिटी हमें कितनी मिल गई, 4/5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 4/5 और ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकेंड इवेंट हमें क्या दिया हुआ है, अ मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब जो नंबर फॉर्म हुए हैं वो मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए।
तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। देखो 5 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, जिनका जो यूनिट प्लेस होगा वहाँ पे 0 या 5 होगा तो वो 5 के मल्टीपल्स होंगे। तो वो कौन कौन से नंबर होंगे, देखो 25 है, आगे बढ़ते हैं 35 है, एंड उसके बाद ये हो जाएगा 75 एंड देन 95। सो हमने लिख लिया लेट बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्ड इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब इवेंट बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे नंबर्स को जो क्या है 5 के मल्टीपल्स हैं। तो b इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, देखो हमने कौन कौन से नंबर देखे थे, 25 है 5 का मल्टीपल, देन उसके बाद 35 है, उसके बाद 75 एंड देन उसके बाद 95। ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। देयर फॉर n ऑफ b ये हमें कितना मिलेगा, 1 2 3 4, n ऑफ b हमें मिल गया 4। नाउ अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हम निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा n ऑफ b अपॉन n ऑफ s इक्वल्स टू n ऑफ b कितना है 4 अपॉन n ऑफ s हमने कितना फाइंड किया है 20। इसको भी हम 4 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जार और ये हो जाएगा 4 5 जार 20। तो हमें कितना मिला 1/5। फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू 1/5 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। तो यहाँ पे क्या है, देखो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। उस 52 जो कार्ड्स हैं उसको हमने वेल शफल किया, शफल किया मतलब ऊपर नीचे किया, और उसमें से एक कार्ड को निकाला गया। तो जो एक कार्ड बाहर निकला है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कौन सा कार्ड हो। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एन एस, इसका मतलब वो जो कार्ड है वो एस हो, या सेकंड क्या है अ स्पेड, कि जो बाहर निकाला गया जो कार्ड है वो क्या हो, स्पेड हो। सो पहला हमें इवेंट दिया हुआ है एन एस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि एस क्या होता है, जिसमें ए लिखा होता है, ऐसे कार्ड्स क्या होते हैं एस। तो जो 52 कार्ड्स हैं उसमें से कितने एस होते हैं 4। अब आप स्पेड को भी देख सकते हैं कि स्पेड कैसे दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 13 स्पेड होते हैं, 52 कार्ड्स में से 13 स्पेड होते हैं, और उसका शेप कैसा होता है ये आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक। एक पैक ऑफ कार्ड जो होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। सो एन ऑफ एस इक्वल्स टू 52। क्वेश्चन नंबर 1 में उसे हम इवेंट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो जो कार्ड ड्रॉन हुआ है, जो बाहर निकाला गया है वो एस है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम पहले फाइंड करेंगे। Therefore n ऑफ a इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, जस्ट मैंने आपको बताया कि 52 कार्ड्स में से एस कितने होते हैं 4 होते हैं, वो मैंने आपको इमेज भी शेयर की है। तो n ऑफ a कितना हो जाएगा 4। हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s इक्वल्स टू, n ऑफ a कितना है 4 अपॉन n ऑफ s कितना है 52। इसको हम 4 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जार 4, ये हो जाएगा 4 1 जार 4 एंड 4 3 जार 12। तो ये हमें कितना मिलेगा 1 अपॉन 13। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये हमें कितना मिल गया 1 अपॉन 13 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसे हम इवेंट बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट बी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। तो जो कार्ड ड्रॉन हुआ है वो स्पेड है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसको हम एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 13। एज मैंने आपको बताया था कि जो 52 पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं उसमें से 13 स्पेड होते हैं।
नाउ हमारे पास एन ऑफ बी है, तो अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इक्वल्स टू, एन ऑफ बी कितना है 13 अपॉन एन ऑफ एस कितना है 52। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 13 1 जार 13 एंड 13 4 जार 52 इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा 1/4। देयरफॉर अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू 1/4 और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.4 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।